अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिमसिम टीवी। ऑन द रोड टू T20 वर्ल्ड कप 2024 हम एनालाइज करेंगे स्क्वाड्स को। और आज की वीडियो में जो सेम ग्रुप में टीम्स हैं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, हम बारी बारी उन्हें एनालाइज करेंगे, उनकी टीम का एनालिसिस करेंगे पूरी तरह से। एक परसेंटेज देंगे मार्क्स के मुताबिक। हर प्लेयर को हम कुछ मार्क्स एलोकेट करेंगे उस बेसिस पे कि जो बैट्समैन है उसको 5 मार्क्स में से हम नंबर देंगे। जो सिर्फ बॉलर हैं या बैट्समैन है उनकी बैटिंग को और फील्डिंग पे हम नंबर देंगे। और जो ऑलराउंडर है उसकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों पे आएगा। इसी तरह जो कप्तान है उसकी कैप्टनसी पे भी हम उसको रेट करेंगे। एक प्लेयर को नॉर्मली अगर वो बैट्समैन या बॉलर है तो हम उसको 10 में से मार्क्स देंगे, रेट करेंगे। अगर वो ऑलराउंडर है तो 15 में से देंगे। और अगर वो कप्तान है तो एक कैप्टनसी का एक प्लेयर का, हर स्क्वाड में ज़ाहिर है एक कैप्टन है, तो कैप्टनसी में भी हम उनको रेट करेंगे। आज की वीडियो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के हवाले से उनका एनालिसिस है, क्योंकि वो सेम ग्रुप में हैं। तो आज की वीडियो में इन दोनों को हम एनालाइज करेंगे। तो देखते हैं कि कितने परसेंट हमारे हिसाब से ये परफेक्ट टीम है। तमाम स्क्वाड्स का एनालिसिस करने के बाद आई विल ऑल्सो प्रिडिक्ट द टॉप 4 टीम्स जो सेमीफाइनलिस्ट हैं मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि होंगी, वो भी प्रिडिक्ट करेंगे आपके साथ यहीं पर। सो स्टार्ट करते हैं इंग्लैंड की टीम से। सबसे पहले आते हैं जी जॉस बटलर। कैप्टनसी वाइज आउट ऑफ 5 आई वुड गिव हिम 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज कैप्टनसी। क्रिकेटिंग ब्रेन आउटस्टैंडिंग, जीनियस है। बैटिंग मेरा ख्याल है बैटिंग में भी जीनियस हैं। 5 आउट ऑफ 5 बटलर के मार्क्स पूरे हैं। 4.5 आई वुड गिव हिम फॉर हिज कीपिंग करनी है उन्होंने। ग्राउंड पे तो नहीं होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ही वुड कीप द विकेट्स फॉर इंग्लैंड। सो मुझे लगता है कि परफेक्ट कीपर नहीं है, बट 4.5 आधा मार्क मैंने इनका काटा है। सो बटलर गेट्स 14.5 आउट ऑफ 15। उसके बाद आते हैं फिल सॉल्ट की बैटिंग आपने आईपीएल में देखी है और इससे पहले भी देखी है। सो अनदर डिवास्टेटिंग आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। आई वुड गिव हिम 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बैटिंग एंड 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज फील्डिंग। ही गेट्स 10 आउट ऑफ 10। एलीट प्लेयर, गन प्लेयर है, 10 आउट ऑफ 10। फिर आते हैं विल जैक्स को भी 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बैटिंग, 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज फील्डिंग। ही गेट्स 10 आउट ऑफ 10। इनको भी 10 मार्क्स मिले हैं 10 में से। सो ये भी एक एलीट प्लेयर हैं, गन प्लेयर एंड वन टू वॉच आउट फॉर इन द वर्ल्ड कप। फिर आते हैं जोनी बेयरस्टो को भी बैटिंग में मैं 5 मार्क्स दूंगा पूरे। डेवास्टेटिंग ऑन हिज डे। और एबिलिटी वाइज अगर हम देखें, स्किल्स वाइज, तो 5 आउट ऑफ 5 इनका बनता है। और फिर फील्डर तो आउटस्टैंडिंग है ही, ऐसी कमाल की फील्डिंग इन्होंने की हुई है। सो ही ऑल्सो गेट्स 10 आउट ऑफ 10। फिर आते हैं बेन डकेट की बैटिंग को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 इसलिए दूंगा कि अभी T20 इंटरनेशनल इतने प्रूवन नहीं है। T20s में अच्छी परफॉर्मेंसेज है लेकिन परफेक्शन उस तरह की नहीं है। सो 4.5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बैटिंग एंड 4.5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज फील्डिंग। बेन डकेट गेट्स 9 आउट ऑफ 10। फिर आते हैं जी हैरी ब्रूक, अनदर एक्साइटिंग यंग टैलेंट हु मिस्ड द टेस्ट सीरीज इन इंडिया। काउंटी में बेहतरीन फॉर्म में और वापस आ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग टैलेंट, गन प्लेयर, एक और गन प्लेयर, एलीट प्लेयर, डेवास्टेटिंग प्लेयर, ऑन हिज डे अ मैच विनर जो अकेला आपको जिता सकता है अपने बलबूते पे। 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बैटिंग एंड 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज फील्डिंग। ही गेट्स 10 आउट ऑफ 10 2। फिर आते हैं जी लिविंगस्टन की बैटिंग पे मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 और फॉर हिज बॉलिंग आई वुड गिव हिम 3 आउट ऑफ 5। यूजफुल हैंडी बॉलर है, सो 3 आउट ऑफ 5 and for his fielding 5 out of 5. So he gets 12.5 out of 15. Moeen Ali 4 out of 5 for his batting. I would give 4 out of 5 for his bowling. He's a great fielder too, I think. So fielding में I would give him 4.5 out of 5. He gets 12.5 also out of 15. फिर आते हैं सैम करन की बैटिंग को I would give 3.5 out of 5 and for his bowling I would give 4 out of 5. Relatively बेहतर bowling कर रहे हैं और फॉर हिज फील्डिंग 5 आउट ऑफ 5। फील्ड में ही इज़ अ फिनोमिनल फील्डर। सो 12.5 आउट ऑफ 15। फिर आते हैं क्रिस जॉर्डन की सिलेक्शन भी उनकी बैटिंग की वजह से हुई है। और लेटली जो उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं क्रिस जॉर्डन ने, रॉबर्ट की ने उसका जिक्र भी किया था। सो अगर जॉर्डन की बॉलिंग को खाली मैं देखूं और मार्क्स दूं 5 में से, तो आई वुड गिव हिम 4.5 आउट ऑफ 5। T20 स्पेशलिस्ट हैं, डेथ में स्पेशली बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और बैटिंग जो उनकी इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से आई वुड गिव हिम 4 आउट ऑफ 5 उनकी एबिलिटी के लिए। और फील्डर आपको पता है वेस्ट इंडियन अच्छा फील्डर कैसे नहीं हो सकता। सो ही गेट्स 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज फील्डिंग और उनका टोटल बनता है 13.5 आउट ऑफ 15। फिर आते हैं टॉम हार्डली पे।
यंग टैलेंट फॉर हिज बॉलिंग आई वुड गिव हिम 4 आउट ऑफ 5. अभी वैसे टेस्टेड नहीं है T20s में इसीलिए, सो आई वुड गिव हिम 4 आउट ऑफ 5. फील्डिंग में आई वुड गिव हिम 4.5 आउट ऑफ 5, सो ही गेट्स 8.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि अभी रिलेटिवली इनएक्सपीरियंसड है. फिर आदिल रशीद है, आई वुड गिव हिम 4.5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बॉलिंग एंड 4.5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज फील्डिंग. ही गेट्स 9 आउट ऑफ 10. Another major player essential player for England. The comeback man, जोफ्रा आर्चर, another वेस्ट इंडियन. वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, यूएसए में हो रहा है. क्रिस जॉर्डन और जोफ्रा आर्चर जैसे यूटिलिटी प्लेयर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं उन कंडीशंस में. जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग को आई वुड गिव 4.5 आउट ऑफ 5. अभी इंजरी से रिटर्न कर रहे हैं, सो देखना होगा कि किस तरह करते हैं. मैं 5 आउट ऑफ 5 देना चाहता था लेकिन क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं अभी नहीं पता किस तरह का परफॉर्म करेंगे और इसी वजह से उनको फील्डिंग में भी आई वुड गिव 4.5 आउट ऑफ 5. सो ही गेट्स 9 आउट ऑफ 10. फिर आते हैं मार्क वुड की बॉलिंग को अगेन आई वुड गिव 4.5 आउट ऑफ 5. थोड़ा सा इंजरी का डर लगता है लेकिन शीयर पेस है. और फिर फील्डिंग वाइज आई थिंक ही इज़ 5 आउट ऑफ 5. नो क्वेश्चंस अबाउट दैट. 9.5 आउट ऑफ 10. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ रीस टॉपली, द लेफ्ट आर्म टॉल फास्ट बॉलर. उनकी हाइट की वजह से और जो लेफ्ट आर्म एंगल है राइट हैंडर्स को जो आउट स्विंग करते हैं, आई वुड गिव हिम 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बॉलिंग. और फील्डिंग में उनको आई वुड गिव 4 आउट ऑफ 5. सो टॉपली गेट्स 9 आउट ऑफ 10. अब इंग्लैंड का टोटल नाजरीन बन रहा है 159.5 आउट ऑफ 175 जो मार्क्स हमने दिए हैं ईच इंडिविजुअल प्लेयर के हिसाब से. सो इंग्लैंड्स परसेंटेज इज़ 91.1% एंड आई थिंक इंग्लैंड इज़ द मोस्ट फेवरेट टू विन दिस वर्ल्ड कप, डिफेंड देयर T20 टाइटल. और इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ में ही 2010 में वर्ल्ड कप जीता भी हुआ है. सो दे आर माई नंबर 1 टीम फॉर दिस वर्ल्ड कप, मोस्ट फेवरेट फॉर दिस वर्ल्ड कप इन माई ओपिनियन. सो इंग्लैंड की परसेंटेज बनी है जी 91.1%. अब एनालाइज करते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को. इसी तर्ज अमल पे हम तमाम स्क्वाड्स को एनालाइज करेंगे जो अनाउंस हो गए इस वक्त. टॉप 8 में मेरा ख्याल है 7 टीम्स अनाउंस हुई हैं अभी तक. ऑस्ट्रेलिया की टीम को शुरू करते हैं नाजरीन. सबसे पहले हैं जी टिम डेविड को बैटिंग में मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5 एंड फॉर हिज फील्डिंग आई वुड गिव हिम 4 आउट ऑफ 5. मुझे ये उतने बेहतरीन फील्डर, यानी कि आप कह सकते हैं कि परफेक्ट फील्डर है, जैसे वो उतने अच्छे मुझे नज़र नहीं आते लेकिन अच्छे फील्डर हैं फिर भी. सो ही गेट्स 9 आउट ऑफ 10. फिर आते हैं ट्रेविस हेड इज़ द मैन. 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बैटिंग. मेरा ख्याल है किसी को डाउट होना नहीं चाहिए. और फॉर हिज फील्डिंग आई वुड गिव हिम 5 आउट ऑफ 5 टू. ही इज़ अ गन प्लेयर. सो अ गन प्लेयर इन माई ओपिनियन गेट्स 10 आउट ऑफ 10. ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट. फिर आते हैं जोश इंग्लिश जो इनके रिजर्व विकेट कीपर भी हैं और इंडिया के खिलाफ इंडिया में 100 भी किया हुआ. T20 के भी अच्छे बैट्समैन है. फॉर हिज बैटिंग आई वुड गिव हिम 5 आउट ऑफ 5 बट फॉर हिज कीपिंग आई वुड गिव हिम 4.5 आउट ऑफ 5. सो ही गेट्स 9.5 आउट ऑफ 10. फिर आते हैं मैथ्यू वेड पे, अनदर एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर. बैटिंग में उनकी करंट फॉर्म को देखते हुए आई वुड गिव हिम 4 आउट ऑफ 5 एंड फॉर हिज कीपिंग ही इज़ अ एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ कीपर, 5 आउट ऑफ 5. ही गेट्स 9 आउट ऑफ 10. एंड द रिटायरिंग one last international tournament, one last ICC World Cup for David Warner. Warner again is a gun player. I would give him 10 out of 10. Batting wise भी 5 में से 5 एंड बैटिंग में भी 5 में से 5. फिर मिचेल मार्श हैं जो उनके कप्तान भी हैं. सो कैप्टनसी को अगर सबसे पहले देखूँ मैं तो आई वुड गिव मिचेल मार्श 4 आउट ऑफ 5 फॉर हिज कैप्टनसी. फॉर हिज बैटिंग कोई सवाल मेरा ख्याल है डाउट होना नहीं चाहिए, 5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बैटिंग. लेकिन बॉलिंग में आई वुड गिव हिम 3 आउट ऑफ 5. एक तो वो इंजरी का शिकार हैं और पता नहीं वो कितनी बॉलिंग करते हैं और अभी कुछ अरसे से वो बॉलिंग कर भी नहीं रहे. सो ही गेट्स 12 आउट ऑफ 15. फिर आते हैं कैमरन ग्रीन पे. अगेन कैमरन ग्रीन की एबिलिटी पे कोई डाउट नहीं, बट अगेन फॉर हिज बैटिंग इतनी प्रूवन मुझे T20 इंटरनेशनल्स में भी नज़र नहीं आ रही कि मैं उनको 5 में से 5 नंबर दूँ. सो आई वुड गिव हिम 4 आउट ऑफ 5. उसके बाद अगर उनकी बॉलिंग की बात करूँ तो 3.5 आउट ऑफ 5 इन माई ओपिनियन. एंड फील्डिंग वाइज आपको पता है एक तो उनकी हाइट बड़ी अच्छी है, ऊपर से इतने बड़े हाथ हैं. 5 आउट ऑफ 5 जो उन्होंने एशेज़ में कैचेस पकड़े हुए ना, ही गेट्स 5 आउट ऑफ 5 जो उनकी एबिलिटी है. हम एबिलिटी पे देख के फॉर्मेट के हिसाब से मार्क्स दे रहे हैं लेकिन एबिलिटी और स्किल पे. सो 12.5 आउट ऑफ 15. मिचेल मार्श से आधा नंबर ज़्यादा. फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, द मैन फॉर द बिग मैचेस, द मैन फॉर द बिग टूर्नामेंट्स. ग्लेन मैक्सवेल को बैटिंग में आई वुड गिव 5 आउट ऑफ 5. फॉर हिज फील्डिंग आई वुड गिव 5 आउट ऑफ 5 एंड फॉर हिज बॉलिंग I would give 4 out of 5.
अब ये क्योंकि T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट है तो मैंने इनको 4 नंबर दिए हैं, क्योंकि ही इज़ मोर देन अ यूज़फुल बॉलर, मोर देन अ पार्ट टाइमर। तो अगर कोई और फॉर्मेट होता तो शायद मैं नंबर कम करता, लेकिन मैक्सवेल गेट्स 14 आउट ऑफ 15। फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस पे। स्टोइनिस की बैटिंग एबिलिटी को और फॉर्म को देखते हुए आई वुड गिव हिम 4 आउट ऑफ 5, बट फॉर हिज बॉलिंग आई वुड गिव हिम 2.5 आउट ऑफ 5। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट हिज बॉलिंग, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने कोई ख़ास अच्छे बॉलर हैं, और वो ज़्यादा बॉलिंग करते भी नहीं है। बट फॉर हिज फील्डिंग ही गेट्स 4.5 आउट ऑफ 5, सो हिज टोटल इज़ 11 आउट ऑफ 15। फिर है एश्टन अगार, द लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बॉलिंग वाइज आई वुड गिव हिम 3.5 आउट ऑफ 5, and for his batting I would give him 3 out of 5, and for his fielding I would give him 4.5 out of 5, so his total is 11 out of 15। फिर आते हैं पैट कमिंस पे। he is not the captain in this format but another gun player, big match player। bowling wise 5 out of 5, fielding wise 5 out of 5, he gets 10 out of 10। फिर नेथन एलिस, एक नए बॉलर इन्होंने डाले, आई वुड गिव हिम 3.5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बॉलिंग। अभी उतनी प्रूवन नहीं है, नए हैं, यंगस्टर हैं। अगर कोई नया है या डेब्यूटेंट है तो मैं उन्हें 3.5 पे ही रेट कर रहा हूँ आउट ऑफ 5, और फॉर हिज फील्डिंग भी 3.5 आउट ऑफ 5, सो ही गेट्स 7 आउट ऑफ 10, जो कि मेरा ख्याल है अंडरस्टैंडेबल है कि एक प्लेयर जो टेस्टेड नहीं है और अगर नया है या डेब्यूटेंट है तो आप 7, 7.5 या 8 मैक्सिमम दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 7 बिल्कुल ठीक है, 8 भी नहीं। सो आई वुड गिव हिम 7 आउट ऑफ 10। फिर आते हैं जोश हेजलवुड। फॉर हिज बॉलिंग ही गेट्स 5 आउट ऑफ 5, एब्सोल्यूट क्लास बॉलर, लेकिन फील्डिंग में मुझे लगता है कि थोड़ी सी कमी है, यानी उतने एथलेटिक नहीं है जितने बाकी हैं, सो 4 आउट ऑफ 5। स्टिल ही गेट्स 9 आउट ऑफ 10। फिर आते हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क को भी मेरा ख्याल है 10 में से 10 नंबर बनते हैं, फील्डिंग वाइज भी 5 में से 5, एंड बॉलिंग में से भी 5 आउट ऑफ 5, सो 10 आउट ऑफ 10। एंड द लास्ट प्लेयर, नॉट द लीस्ट, एडम जैम्पा को आई वुड गिव 4.5 आउट ऑफ 5 फॉर हिज बॉलिंग एंड 4.5 out of 5 for his fielding. He gets 9 out of 10, and the Australian total is 153 out of 175। England से थोड़ा सा कम, so England got 91%, and ऑस्ट्रेलिया की जो परसेंटेज बन रही है हमारी रेटिंग के हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया की परसेंटेज बन रही है जी 87.4%, और ये मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक वर्ल्ड कप की सेकेंड मोस्ट फेवरेट टीम है टू विन दिस वर्ल्ड कप। मुझे ये लगता है कि द फाइनल वुड बी अ रिपीट ऑफ 2010 जो वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, लेकिन इस बार शायद इंग्लैंड डिफेंड ना कर पाए और ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें 9 वर्ल्ड कप्स की, 9वां वर्ल्ड कप है, 8 वर्ल्ड कप्स हुए हैं, किसी भी एक टीम ने अगले वर्ल्ड कप में अपना टाइटल वो डिफेंड नहीं कर पाई। अगर कोई 2 दफ़ा जीता भी है जैसा कि वेस्ट इंडीज़ है या इंग्लैंड है, तो उनमें गैप ज़रूर था, लगातार कोई डिफेंड नहीं कर पाया। सो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया का फिर से बहुत ज़्यादा चांस है, और ये भी वजह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह बड़े मैचेस में और टूर्नामेंट्स में खेलती है, स्पेशली कंसिडरिंग कि वो इस वक्त ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जीत चुके हैं और वर्ल्ड चैम्पियंस ODI में भी हैं, तो एक T20 का फॉर्मेट रह गया इस वक्त, तो एट अ टाइम और वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं मेरा ख्याल है टेस्ट और वनडे में भी। सो मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड कप बहुत चांसेस है कि उनका, लेकिन रेटिंग वाइज जो प्लेयर्स को हमने रेट किया है उसमें इंग्लैंड का मेरा ख्याल है अपर हैंड है। इंग्लैंड बाकी तमाम टीमों से बहुत आगे अगर प्लेयर्स की एबिलिटी की बात की जाए T20 फॉर्मेट के हिसाब से। सो ये थी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें, हमने एनालाइज़ की। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक ग्रुप में, इसलिए हमने इनको इकट्ठा डिस्कस किया, इकट्ठा एनालाइज़ किया, ईच प्लेयर के हिसाब से हमने उनको रेट किया, हर प्लेयर को हमने इंडिविजुअली रेट किया और उसके हिसाब से हमने एक रेटिंग निकाली, एक परसेंटेज निकाली जो हमने टीम को दी है। सो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप B में है और मेरी टॉप 4 टीम्स में से 2 टीम्स ये हैं। मेरे जो सेमीफाइनलिस्ट हैं उनकी 2 टीम्स ही हैं, बाकी 2 टीम्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, और कायदा एक अलग वीडियो में आई विल प्रिडिक्ट माय सेमीफाइनलिस्ट, 4 सेमीफाइनलिस्ट, उनको मैं प्रिडिक्ट करूंगा, आपके सामने प्रिडिक्शन करेंगे, रीज़न भी देंगे कि हमें क्यों लगता है कि ये 4 टीम्स सेमीफाइनलिस्ट होंगी और बाकी 2 टीम्स कौन सी हैं। फिर इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगली वीडियो में हम मज़ीद 2 टीम्स को एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे हमारे हिसाब से उनकी क्या रेटिंग बनती है। अपना ख्याल रखिएगा। सिमसिम TV में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।